नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् अपुनर्भो दर्शनम् नमः पंकज नाभाय। क्या पंकज? नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती माता का श्रेष्ठ श्लोक। अरे जी, हम तो इस पे भी 7 दिन एक बार बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। और अब सिर्फ बोल नहीं रहे, अब बोलेंगे। गुलशन ने हमें कह दिया, अब कथा रुकेगी नहीं। अब देश देशांतर में कथा चलती रहेगी, पूरी दुनिया कथा सुनती रहेगी झूम के। भगवान जब जाने लगे, रथ के ऊपर सवार हैं, एक पांव रथ के ऊपर, एक हाथ से रथ को पकड़ा है, एक नीचे है। बोला, बुआ हम जा रहे हैं। तो बुआ ने कहा, अच्छा जा रहा है तो ले थोड़ा पराठा वगैरह ले जाना। और भगवान बोले, हम तो भाव दे रहे थे तो रोकी भी नहीं। हम सोचे रोएगी थोड़ी, ये कहां जा रहे हो इतनी जल्दी, एकदम ही विदा कर देगी। तो कुंती बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बहुत सारे रूप देखे हैं। छोटे से तुम, काल भी जिसकी नेत्रों से डरता है, तुम्हारे आंखों में लगे काजल। और यशोदा जब डंडा लेके तुम्हारे सामने खड़ी हो गई बांधने के लिए, तो तुम आंखें मूंज मूंज के रो रहे थे। बताओ, सारा काजल तुम्हारे गालों पे लग गया था। कोई बच्चा जब रूठ जाए तो कैसा प्यारा सा मुंह बनाता है। बोला, तुम्हारा ऐसा मुंह देख के मैं तो चकित थी कि जिसकी नेत्रों से काल भी भय खाता है, वो यशोदा का डंडा देख के रो रहा है। बड़ा लीलाधारी है तुम कृष्ण, तुम्हारी सुंदरता मैंने देखी। 13 साल के वनवास में न जाने हमारे इन 5 पुत्रों को मारने का कितना प्रयत्न हुआ, पर हे कृष्ण, तुमने हर जगह इनकी रक्षा कर ली। आज 11 क्षौणी सेना लेकर के दुर्योधन मारा गया और ये 5 जीत गए। उधर 100 में 1 नहीं बचा, इधर 5 में 1 का बाल बांका नहीं हुआ। क्या मैं ये नहीं जानती कि ये तुम्हारे कारण हुआ? कृष्ण, तुम मेरी तरफ खड़े थे। हे कृष्ण, मैं तो एक ही चीज तुमसे मांगती हूं, मुझे विपत्ति दे दो। विपदः सन्तु न सस्वत्। भगवान ने कहा, तू पागल हो? 13 साल से तू इतना दुख झेल रही है, अब जाके महाभारत के बाद तुम्हारा बड़ा बच्चा राजा बना है, अब तो तुम महारानी बनी हो, राजरानी, राजमाता, और अब तुम मुझसे विपत्ति मांग रही हो। कुंती ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कृष्ण, जब विपदा मेरे साथ थी तो पग पग पर तू मेरे साथ खड़ा था। आज संपदा आई और तू छोड़ के जाने जा रहा है, तो मुझे न विपत्ति से मतलब है न संपत्ति से। जिसमें तू मेरे पास रह सके उससे मुझे मतलब है। तू विपत्ति में रहता है तो मैं विपत्ति मांगती हूं तुझसे, क्योंकि तू मेरे साथ है। माता कुंता का ये स्तुति, ये सचमुच स्वतंत्र विषय है और इस पर मैं निश्चय बोलूंगा। कैसी स्तुति की है माँ ने। सारी दुनिया खुशी मांग रहा है, माता विपत्ति मांग रही है। क्यों? बोला, संपत्ति विपत्ति सब व्यर्थ है, मैं समझ चुकी हूं गोविंद। तू है तो सब है, तू नहीं है तो कुछ नहीं है। ये राजपाट कुछ नहीं है। मेरे भाई बहन, जीवन में यही भाव रखना, कुछ रहे न रहे, पर गुरु गोविंद का आशीर्वाद सदा हमारे सर पर, सदा वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखे। उनसे महती कृपा किसी की नहीं। इधर गंगा के तट पर परीक्षित आ गए। हजारों साधु संत जुड़े हुए हैं। परीक्षित ने पूछा सबसे
कि 7 दिनों में मुझे मरना है, क्या मुक्ति का कोई उपाय है? कोई पोथी पलट रहा है, कोई पतरा पलट रहा है, कोई जतरा देख रहा है, कोई उधर मुड़ गया। अरे बोला हम 10,000 साल से लटक के कर रहे हैं, हमारा तो हुआ नहीं, तुम्हारा 7 दिन में कैसे होगा? व्यास बैठे हैं, पराशर बैठे हैं। इसी बीच अलग छलंगो नंदनंदन की तरह दोनों बाहु ऊर्ध्व किए हुए भगवान सुखदेव का वहां आगमन होता है। जैसे ही भगवान सुखदेव को देखा, पराशर ने अपनी जटाओं से रास्तों को बुहारना शुरू कर दिया। व्यास जी ने अपनी दाढ़ी बिछा दी, लोग अपने हथेलियों को बिछा दिए। अरे सुखदेव आ रहे हैं, सुखदेव आ रहे हैं, गुरुदेव सुखदेव आ रहे हैं। उनका आगमन हुआ, आसन दिए गए, बैठे। परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव 7 दिनों में क्या मुझे मुक्ति दिला सकते हो? गुरुदेव सुखदेव ने उनकी तरफ देखा, बोला परीक्षित समझ ले, आज 7वां दिन होता, सर्प ने तुझे डस लिया होता, कफ पित्त वायु सब विचूर्णित हो गए होते, एक पल में तेरी सांसें रुकने वाली होती, तब भी अगर मैं तुझे देख लेता तो तुझे मुक्ति मिल जाती। इन 7 दिनों में मुक्ति नहीं, अब तो राधा कृष्ण की भक्ति दिला दूंगा तुझे। 7 दिन बहुत। मुक्ति के लिए इतना समय लगेगा? मुक्ति तो गुरुदेव निहार दें तो मुक्ति मिल जाएगी, उसके लिए कोई प्रयत्न करना है। आओ 7 दिन का समय है तुम्हारे साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया में किसी को पता नहीं कि वो 7 सेकंड भी जिंदा रहेगा कि नहीं, पर यह बात तो पक्का हो गया कि अब 7 दिन तक काल भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए 7 दिनों में मैं तुम्हें राधा कृष्ण की भक्ति दिला दूंगा। मतलब ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप नहीं, आशीर्वाद दे दिया है। और ये प्रश्न शाश्वत है सबके लिए। 7 दिनों में जिन्हें मरना हो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित पूछ रहे हैं गुरुदेव सुखदेव से। अब मैं तुमसे पूछता हूं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तुम्हारे पास भी तो 7 ही दिन है। इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। यह प्रश्न सिर्फ परीक्षित का नहीं, पूरे संसार का है कि 7 दिनों में जिन्हें मरना हो उन्हें क्या करना चाहिए। हम तो सोचते हैं परीक्षित की कथा है, तुम क्या 8वें दिन जाओगे किसी दिन? इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन गत प्राण होना है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो दुनिया में एक ही चीज सत्य है, मृत्यु परम सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी ही। तो जब होगी ही तो करना क्या चाहिए?